हेलो एवरीवन। द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। ज़रा सोचिए, क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जिसे आप बदलना चाहते हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी सब कुछ पहले जैसा ही है। आप चाहते हैं खुश रहना, शांत रहना और कॉन्फिडेंस और सक्सेसफुल लाइफ को जीना, लेकिन अंदर से वही डर, वही गुस्सा और वही आदतें बार-बार सामने आ जाती हैं। यह बुक एक बहुत गहरी लेकिन एक सिंपल बात कहती है कि जब तक आप वही इंसान बने रहते हैं, तब तक आपकी ज़िंदगी भी वैसी ही बनी रहेगी। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कैसे आदतों से चलता है और हम अतीत को ही अपना भविष्य क्यों बना देते हैं और हम खुद को अंदर से कैसे बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक भी नहीं है, यह खुद को बदलने की एक जर्नी है। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ में जो डिस्पेंजा हमें सिखाते हैं कि हमारी ज़िंदगी जैसी आज दिख रही है, वह किसी और की वजह से नहीं है। किसी सिचुएशन की मजबूरी भी नहीं है और ना ही सिर्फ किस्मत की वजह से है, बल्कि वह हमारे अंदर चल रही थिंकिंग, फीलिंग्स और डेली रिपीट की जा रही आदतों का रिजल्ट है। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी को देखते हुए कहते हैं कि मेरी सिचुएशन ऐसी ही है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, लोग ही गलत होते हैं या मेरी किस्मत खराब है। लेकिन यह किताब बहुत साफ शब्दों में कहती है कि बाहर की दुनिया हमारी अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन होती है। यानी हम अंदर से जैसे होते हैं, हमारी रियलिटी धीरे-धीरे वैसी ही बनती चली जाती है। जो डिस्पेंजा समझाते हैं कि हमारी पर्सनालिटी ही हमारी पर्सनल रियलिटी को क्रिएट करती है और पर्सनालिटी कोई एक चीज़ नहीं होती, बल्कि यह हमारे थॉट्स, इमोशंस, हैबिट्स और इवन रिएक्शंस का एक कंबाइंड रूप होती है। हम जो थॉट्स बार-बार सोचते हैं, वही हमारी थिंकिंग बन जाती है। जो फीलिंग्स हम बार-बार फ़ील करते हैं, वही हमारी इमोशनल स्टेट बन जाती है। और जो एक्शंस हम रोज़ बिना सोचे समझे ऑटोमैटिक तरीके से करते हैं, वही हमारी हैबिट्स बन जाती है और यही सब मिलकर हमारी पहचान यानी आइडेंटिटी बन जाती है। ऑथर बताते हैं कि हमारा दिमाग ज़्यादातर समय ऑटो पायलट मोड पे चलता है, जहाँ हम कॉन्शियस होकर नहीं बल्कि हैबिट्स के अकॉर्डिंगली सोचते रहते हैं और इसके साथ रिएक्ट करते हैं। जब कोई थॉट बार-बार रिपीट होता है, तो दिमाग में न्यूरल कनेक्शंस बन जाते हैं और वही थॉट रोज़-रोज़ दोहराया जाता है, जिसके वजह से हमारे कनेक्शंस यानी न्यूरल कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। कुछ समय बाद वही कनेक्शंस हमारी डिफ़ॉल्ट थिंकिंग बन जाते हैं। यानी हमें लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ, जबकि सच यह नहीं होता है। हम बस प्रैक्टिस की वजह से ऐसे बन गए होते हैं। जब कोई थॉट बार-बार आता है, तो दिमाग कुछ केमिकल रिलीज़ करता है और वही केमिकल्स बॉडी में जाकर इमोशंस बन जाते हैं, जैसे फ़ियर, स्ट्रेस, एंगर, गिल्ट, इवन सैडनेस भी। धीरे-धीरे बॉडी इन इमोशंस की आदी हो जाती है, यानी बॉडी खुद उन्हीं फीलिंग्स को बार-बार एक्सपीरियंस करना चाहती है, चाहे वे फीलिंग्स पेनफुल ही क्यों ना हो। और यही कारण है कि कई लोग दुःख में, तनाव में या डर में रहना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वही लौट कर पहुँच जाते हैं, क्योंकि बॉडी को वही फ़ैमिलियर लगता है और फ़ैमिलियर चीज़ बॉडी को सेफ लगती है। आगे जो डिस्पेंजा बताते हैं कि इन्हीं सब कारणों के वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो जाता है, जहाँ इंसान कहता है,
मैं चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन जब चेंज करने का टाइम आता है तो बॉडी अनकंफर्टेबल फील करती है। माइंड फ्यूचर की बातें करता है, लेकिन बॉडी पास्ट में जीना चाहती है, और यही रीज़न है कि चेंज मुश्किल हो जाता है। किताब यह भी बताती है कि ज़्यादातर लोग प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीते, बल्कि पास्ट में जीते रहते हैं। हम पुरानी मेमोरीज को बार बार याद करते हैं, पुराने एक्सपीरियंस से ही फ्यूचर इमेजिन करते हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर कुछ डिफरेंट होगा। लेकिन दिमाग वही फ्यूचर क्रिएट करता है जिसकी हम इमेजिनेशन करते हैं। और अगर इमेजिनेशन में पास्ट से बनी हुई चीज़ें हैं, तो फ्यूचर नया कैसे हो सकता है? यह सवाल आपको अपने आप से करना चाहिए। और यही कारण है कि कई लोग सालों तक वही प्रॉब्लम्स, वही रिश्ते और वही स्ट्रगल्स को रिपीट करते रहते हैं। अब इस ऑटोमेटिक साइकिल को तोड़ने के लिए सबसे पावरफुल टूल जो इस किताब में बताया गया है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि बॉडी को रिलैक्स करना, माइंड को स्लो करना और कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना कि हमारे अंदर कौन कौन से थॉट्स और इमोशंस बार बार आ रहे हैं। मेडिटेशन के दौरान जब माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, पुरानी बातें याद आती हैं, डर पैदा होता है या बेचैनी होती है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि उसी समय हम पुरानी आइडेंटिटी से बाहर निकलने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ईगो वही रेजिस्ट करता है, क्योंकि ईगो को पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती है। लेकिन अगर हम उस डिस्कम्फर्ट में टिके रहते हैं, तो धीरे धीरे माइंड और बॉडी दोनों को नया सिग्नल मिलने लगता है। इसके बाद जो डिस्पेंजा बताते हैं कि सिर्फ पुरानी आइडेंटिटी छोड़ना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें कॉन्शियसली एक न्यू सेल्फ क्रिएट करना होता है। और इसको क्रिएट करने का मतलब है कि हम फ्यूचर में जैसा बनना चाहते हैं, यानी काम, कॉन्फिडेंट, हेल्दी, जॉयफुल और लविंग, उस इंसान की फीलिंग हमें अभी से महसूस करनी होती है। फीलिंग बॉडी की लैंग्वेज होती है, और जब हम ग्रैटिट्यूड, पीस, कॉन्फिडेंस को अभी से फील करना शुरू करते हैं, तो बॉडी यह मान लेती है कि फ्यूचर ऑलरेडी रियल है, और उसी के अनुसार दिमाग नए न्यूरल पैटर्न्स बनाना शुरू कर देता है। यह प्रोसेस ओवरनाइट नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए डेली प्रैक्टिस, अवेयरनेस और पेशेंस की ज़रूरत है। हर दिन अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, इमोशंस को समझना है और रिएक्शंस की जगह कॉन्शियस रिस्पॉन्स को चुनना है। और यही धीरे धीरे ओल्ड हैबिट्स को कमज़ोर और न्यू हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने लग जाएगी। किताब के एंड में सबसे पावरफुल मैसेजेस यह है कि हम ब्रोकन नहीं हैं, और हम वीक भी नहीं हैं। हमारे अंदर कोई कमी भी नहीं है, बस हम अपनी पुरानी कंडीशनिंग में फंसे हुए हैं। और जैसे हर कंडीशनिंग बनी हुई है, वैसे ही उसे भी बदला जा सकता है। हर सुबह हमारे पास एक चॉइस होती है, सेम पुराने इंसान की तरह जीने की, या कॉन्शियसली एक नए इंसान की तरह सोचने, फील करने और एक्ट करने की। जिस दिन हम ये चॉइस अवेयरनेस के साथ लेना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हमारी लाइफ धीरे धीरे लेकिन सच्चे मीनिंग में चेंज होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं कहूँ तो जब तक हम अपने थॉट्स नहीं बदलते, तब तक हमारी फीलिंग्स वही रहेगी, और फीलिंग्स वही रहती है तो ज़िंदगी भी वही सेम टॉक्सिक रहती है, क्योंकि चेंज हमें बाहर से नहीं आता, अंदर से शुरू होता है। जो हम बार बार सोचते हैं, वही हमारी प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस हमारी आइडेंटिटी को क्रिएट करती है। और असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब हम ये ठान लेते हैं कि हम अपने आप से क्या चाहते हैं, और शायद असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है
और इस विचार को अपने साथ लेकर जाइए और सोचिए कि आप अपने पुराने पैटर्न्स को कब चेंज करेंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखिए आप अपने लाइफ के डायरेक्टर, क्रिएटर और इवन एडिटर हैं।